हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर बीएससी मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस का थर्ड यूनिट रिमेन इंटीग्रेशन। आज उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स को देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है ये। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी। एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, एंड P1 कामा P2 ये पार्टीशन है ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे। देन हमको ये प्रूव करना है LP1F लेस देन और इक्वल टू UP2F और LP2F लेस देन और इक्वल टू UP2F। मतलब लोअर सम लेस देन और इक्वल टू होगा अपर सम के, एंड ये कब होगा जब P1 सबसेट होगा P2 का, और ये कब होगा जब P2 सबसेट होगा P1 का। तो हम देखते हैं प्रूफ में कि क्या करना है। हमको प्रूव करते हैं। लेट P1 एंड P2 बी टू पार्टीशन। हम मान लेते हैं P1 एंड P2 कोई दो पार्टीशन है आप क्लोज इंटरवल ए कामा बी का, मतलब इस इंटरवल का ये P1 एंड P2 पार्टीशन है। हम कोई दो पार्टीशन बना लिए हैं। देन P1 यूनियन P2 इज कॉमन रिफायरमेंट। अब हम कर देते हैं कि P1 यूनियन P2 जो है ये इस इंटरवल पे जो पार्टीशन लिए हैं P1 कामा P1 एंड P2 उसका कॉमन रिफायरमेंट है आप P1 एंड P2। आल्सो यहाँ पे लिखा भी है आल्सो P1 सबसेट है P1 यूनियन P2 का, एंड अगर ये P1 के लिए हम ले लिए हैं P1 पार्टीशन के लिए और P2 पार्टीशन के लिए भी ऐसे लेंगे तो P2 सबसेट हो जाएगा P1 यूनियन P2 का। देन वी डेट हमको ये पता है कि LP1F लेस देन और इक्वल टू LP2F ये कब होगा जब P1 सबसेट होगा P2 का, और UP2F लेस देन और इक्वल टू UP1F ये कब होगा जब P2 सबसेट होगा P1 का। वी हैव LP1F लेस देन और इक्वल टू LP1 यूनियन P2F। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि P1 एंड P2 क्या है, कोई दो पार्टीशन है ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, तो P1 यूनियन P2 क्या है, कॉमन रिफायरमेंट है P1 एंड P2 का। ऐसे हम UP1 यूनियन P2F लेस देन और इक्वल टू कर लेंगे UP1F। ये स्टार पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम बाद में लिए हैं LP1 यूनियन P2 कामा F, और यहाँ पे पहले ले लिए हैं UP1 यूनियन P2 कामा F। अब यहाँ से ये भी हो सकता है कि UP1 कामा UP1F ग्रेटर देन इक्वल टू ये चेंज हो जाएगा इक्वल टू UP1 यूनियन P2F। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम देखते हैं कि कोई पार्टीशन अगर हम करते हैं ए कामा बी पे, जितना पार्टीशन हम करेंगे तो लोअर सम होता है वो बढ़ता है और अपर सम घटता है। लोअर सम बढ़ता जाता है और अपर सम घटता जाता है। उससे हम ये कर दिए हैं, और ये लोअर सम के लिए हो गया है और ये अपर सम के लिए हो गया है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमको क्या मिलता है, LP1F लेस देन और इक्वल टू LP1 यूनियन P2F ये लेस देन और इक्वल टू होगा U, यहाँ से ये UP1 यूनियन P2F ये लेस देन और इक्वल टू होगा UP1F। ये हो गया। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली हम लोअर सम के लिए भी कर लेंगे LP2F फॉर मतलब P2 पार्टीशन के लिए LP2F लेस देन और इक्वल टू LP1 यूनियन P2F लेस देन और इक्वल टू UP1 यूनियन P2F लेस देन और इक्वल टू UP2F। ये हम P2 पार्टीशन के लिए कर लिए हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से वी हैव हमको क्या मिलता है, LP1F लेस देन और इक्वल टू होगा LP1 यूनियन P2F लेस देन और इक्वल टू होगा UP2F। क्योंकि अगर हम देखिए यहाँ से यही चीज़ तो लिखा है, ये LP1F लेस देन और इक्वल टू LP1 यूनियन P2F लेस देन और इक्वल टू UP1 यूनियन P2F UP1 यूनियन P2F। अब ये इससे छोटा है और ये इससे बड़ा है और UP1F इससे बड़ा है, तो अब इससे भी बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये वैसे भी लोअर सम है, तो UP1F होगा ये इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम हटा के फिर ये लिख दिए हैं डायरेक्ट ये पॉइंट। ऐसे हम ये भी कर लेंगे LP1F लेस देन और इक्वल टू UP2F। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। इससे अगर हम ये कर दें
और इक्वेशन नंबर 4 से अगर हम करेंगे तो LP2F लेस देन इक्वल टू LP1 यूनियन P2F लेस देन इक्वल टू UP1F। ये इक्वेशन 4 से आया है और ये इक्वेशन 3 से आया है। ये इक्वेशन 3 से हम आए हैं P1 पार्टीशन के लिए और ये इक्वेशन 4 से आया है P2 पार्टीशन के लिए। तो अब LP1F लेस देन इक्वल टू UP2F और LP2F लेस देन इक्वल टू UP1F, यही हमको प्रूव करना था कि LP1 यही चीज़ हमको यहाँ पे थ्योरम में प्रूव करना था कि LP1F लेस देन इक्वल टू UP2F, LP2F लेस देन इक्वल टू UP1F, और यही हमारा प्रूफ हो गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम इसको दोबारा बता देंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।